ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर महीना कैसा रहने वाला है? देखिए, बड़े परिवर्तन हैं इस सितंबर महीने में। 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र भी करेंगे और मंगल भी करेंगे। अब देखिए, जब 9 में से 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं तो देखिए जन्म कुंडली का लगभग आधे हिस्से पर अपना प्रभाव बदलने वाले हैं। तो बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मीन राशि के लिए परिवर्तन कुछ ऐसे होंगे, कई मामलों में आपके लिए पॉजिटिव ट्रेड्स रहेंगे और कई मामलों में आपके लिए नेगेटिव ट्रेड्स रहेंगे। ऐसा कुछ ये सितंबर का महीना रहने वाला है। तो इस कार्यक्रम में हम पूरा डिटेल से एनालिसिस करेंगे आखिर ये जो राशि परिवर्तन 14 सितंबर से 17 तारीख के बीच में होने वाले हैं 4 ग्रहों के, ये आपके जीवन पर कैसे परिणाम लेकर आएंगे। जैसे आपके जीवन पर ये सकारात्मक प्रभाव डालेंगे या नकारात्मक, क्या कुछ इनके परिवर्तन से आपके जीवन में बदलने वाला है, इन सब पर विश्लेषण के साथ चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम को आप पूरा और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के अंत में हम एक प्रभावशाली उपाय और रेमेडी आपके लिए जरूर बताएंगे, जिससे करने से कहीं ना कहीं आपको लाभ और सफलता के योग जरूर बने। और बीच में भी बताएंगे, जहाँ जहाँ जो ग्रह आपको समस्या दे रहे होंगे उनके उपाय बीच में भी बताएंगे। तो प्रिय साथियों, मैं आपका साथी ज्योतिषाचार्य अतुल रोहेला आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक अनुरोध आपसे, ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर के साथ साथ हाइप करना ना भूलें। और अभी तक भी यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए हम प्रतिदिन रात्रि 9 से 11 बजे आपके बीच में लाइव के माध्यम से उपस्थित होते हैं और आपके प्रश्नों के निःशुल्क उत्तर हम आपको देते हैं। तो परमहंस एस्ट्रोलॉजी की इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके रखें, अपना प्यार इसने हमारे साथ बना के रखें। अब जल्दी से जानते हैं मीन राशि आपके लिए सितंबर का महीना कैसे रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मंगल देव के बारे में, क्योंकि 14 सितंबर को सबसे पहले मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव से अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। और मंगल देव आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और नवम भाव के स्वामी। तो ये गोचर तो आपके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। कहीं ना कहीं आपको धन के मामलों में थोड़ी सी निगाहें सतर्क रखनी पड़ेंगी। अचानक सेविंग्स से नुकसान जैसे योग बन सकते हैं, अचानक से खर्चा आ जाए, बिन बताए खर्चे जिनका पता ना हो, ऐसे खर्चे आपको दिखाई दे सकते हैं। दूसरा, भाग्य का भी थोड़ा सा कमज़ोर साथ आपको दिखाई दे सकता है मंगल देव के इस गोचर से। इस दौरान नियमित रूप से मंगल गायत्री मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ऐसा करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अब देखिए, 15 सितंबर को बुध देव भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव से सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। बुध देव आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव के स्वामी। तो ये ट्रांजिट बुध देव का आपके लिए बहुत फेवरेबल है। आपके व्यापार में कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगी, व्यापार में कोई ना कोई नया निर्णय आप लेंगे और वहाँ आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि भी विकसित होगी, आप डिसीजन लेने की क्षमता में आएंगे। जो पिछले काफ़ी समय से ऐसी स्थिति चल रही थी कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप डिसीजन लेने की स्थिति में आएंगे। परिवार में तनाव का माहौल चल रहा था, वहाँ भी आपको बुध देव के इस गोचर से लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं अगले गोचर की। ये है शुक्रदेव का गोचर। ये भी 15 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्रदेव आपकी जन्म कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तो शुक्रदेव का यहाँ पर गोचर, छठे भाव में गोचर जो है, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी में थोड़ा सा ट्रबल कर सकता है। यहाँ पहले से केतु देव बैठे हैं, तो अपनी नौकरी के हालातों पर पैनी नज़र बनाकर रखें। ऐसा करना कहीं ना कहीं आपके लिए लाभप्रद रहेगा। और देखिए, इस दौरान नियमित रूप से शुक्र गायत्री मंत्र का भी जाप करें। बृहस्पतिवार शुक्रवार लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें, इससे कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरी बात, देखो, कहीं ना कहीं छोटी यात्राएं आपके लिए लाभ दे सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी चाहिए। आपके बोलने में, आपके बोलने के रवैये से कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो सामने वाला बुरा मान बैठे और आपको दिक्कत हो जाए। तो शुक्रदेव के इस गोचर से कहीं ना कहीं ऐसी भी समस्या देखने को मिल सकती है। दूसरा, देखो, आपको अपनी लव लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता है। लव लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस बन सकता है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र एक नरसंगिक कारक है और केतु के साथ चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो अपने जीवन साथी के साथ किसी भी शक के दायरे में ना आए। केतु का मतलब है शक डालना, तो किसी भी शक के दायरे में ना आए। यदि कोई शक है या मन में किसी भी तरह का कुछ मनमुटाव चल रहा है तो उसे प्लीज़ दूर रखें। जहाँ तक प्रश्न है वैवाहिक जीवन का, तो बुध देव का ये गोचर आपके लिए वैवाहिक जीवन में भी बहुत पॉजिटिव रहेगा। वैवाहिक जीवन में
सौहार्द आएगा और अपने जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। 17 सितंबर को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। ठीक, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ये ट्रांजिट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सूर्य का यहाँ पर गोचर कहीं ना कहीं थोड़े से हेल्थ में आपको चैलेंजेस दे सकता है। अपने जीवन साथी से बात करते हुए आपको कहीं ना कहीं अपनी बोली पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। फाइनेंस से जुड़े हुए मुद्दों पर थोड़ी सी पैनी नज़र रखने की आवश्यकता रहेगी। और देखो, एक बात का और आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्यदेव जैसे ही सप्तम भाव में आएंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास तो आएगा, लेकिन इस आत्मविश्वास को आप अति आत्मविश्वास में ना बनने दें। ये अति आत्मविश्वास आपको नुकसान दे सकता है। और दूसरा, अपनी जल्दबाजी में काम करने वाली कार्यशैली पर आपको नियंत्रण रखना ही पड़ेगा। ये जल्दबाजी में डिसीजन लेना और जल्दी जल्दी काम करने वाली जो आपकी स्ट्रेटजी है, ये कहीं ना कहीं आपको निश्चित ही नुकसान दे सकती है। इस बात का ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर जैसा मैंने आपको बताया, बुध गायत्री मंत्र, शुक्र गायत्री मंत्र और बृहस्पतिवार शुक्रवार लक्ष्मीनारायण जी की पूजा करिए। ऐसा करना निश्चित ही आपके लिए लाभप्रद रहेगा। इसी के साथ आप नियमित रूप से सूर्यदेव को जल देंगे तो ये भी निश्चित ही रूप से आपके लिए पद प्रतिष्ठा में और आपकी पदोन्नति में, सरकार से आपके काम निकालने में काफ़ी मदद करेगा। प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर के साथ हाइप करना ना भूलें। यदि अभी तक भी आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाले कार्यक्रमों के नोटिफिकेशन मिल पाएँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हम प्रतिदिन रात्रि 9 से 11 आपके बीच में लाइव के माध्यम से आते हैं और आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो परमहंस एस्ट्रोलॉजी की इस कम्युनिटी से जुड़े रहें। आज के इस कार्यक्रम में परमहंस एस्ट्रोलॉजी के साथ बने रहने के लिए मैं ज्योतिषाचार्य अतुल वेला आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।